के रहे कन्यादान लिखने वाला में पाओगा, गुरुदस्तक करने वाला में पाओगा कोर्ट में है भाई। देखो मैं थारे जी से बालक पढ़ाते कितने दिन हो गए, अब कहाँ गड़बड़ है ये भी मेरे को पता है। ऐसे बहुत अच्छी बात है, दोस्ती होना चाहिए, मटर गश्ती करनी चाहिए, लेकिन पढ़ने के टाइम पर नहीं। पढ़ने के टाइम पर सिर्फ पढ़ाई, हाँ या ना? यहाँ 4 घंटे तुम लगाते हो तो 2.5-3 घंटे की पढ़ाई मुश्किल है, और 2.5-3 घंटे की पढ़ाई घर पे है। कहने को 4 घंटे यहाँ, 4 घंटे घर पे, पर 2.5-3 घंटे यहाँ, 2.5-3 घंटे घर पे। इतना पढ़ लोगे तो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। ये मटर गश्ती, मौज, ये वो सारी चीजें, दोस्ती बहुत अच्छी चलती रहेंगी तुम्हारी, अगर तुम लोग कामयाब हो गए तो, और नहीं तो सारा सब कुछ खत्म, हाँ या ना? हम लोग स्कूल में जिन लोगों के साथ पढ़ते थे और आज वे कामयाब आदमी है तो उनके साथ दोस्ती है, और जो स्कूल में पढ़ते थे वे कामयाब नहीं, उनके साथ दोस्ती निभ ही नहीं सकती, अपने आप पे बिगड़ जाएगी, हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। समय अनुसार अपने जो है ना डिसीजंस लाइफ के इसी प्रकार से लेने चाहिए। पढ़ो जल्दी से तो रही है मन्नाडोर के काम है। जितनी मौज मस्ती मटर गश्ती तुम करते हो ना, मैं इससे ज्यादा करता था, लेकिन पढ़ने के टाइम पर पढ़ता था, इसलिए टीचर से कभी नहीं पिटता था। मौज मस्ती मटर गश्ती करने की यही उम्र है, और फिर के 60 साल की उम्र में करोगे, हाँ या ना? जो इस उम्र में शरीफ होते ना, शरीफ नहीं बेवकूफ होते हैं वे। इधर एक बार, इधर आना। डर क्यों रहा? काम कहीं डर है? ऐसे किसी का घर के नहीं कहते महाराज हो रहा था बहुत शरीफ है, यही इज्जत है या बेइज्जती? बेइज्जती है या? जो घर के यहाँ पे पिट्टा को ना, फिर उसका दिमाग कैसे चल लगा? बैठो। सरकार को शरीफ आदमी नहीं चाहिए नौकरी में, स्मार्ट आदमी चाहिए। किसी फर्म में क्राइटेरिया में लिखा रहता है शरीफ आदमी चाहिए। पी ले, देख ले, तुझे कान में कमेंट्री चलावा ना, या तू ही ना और फेल करवा देगा मैं कुछ कान में बोले और तो काम की तो फूड लगवाई हुआ करे ना कति इतना बारह हेल लेके ना कहीं ना वे चल लू हूँ, और फिर खड़ी खड़ी 1 घंटा बता ना वे कति बार वह चल लू हूँ, और फिर 1 घंटा फिर बतला देंगी। उतनी सफर सफरते हुए बिना करती जितना पीला करे है। देखी पीला गया है। पड़ोसी को बैठ के लाइव कमेंट्री मत करा करो, जो बोलूं वो सुने जा करो, बस पी जा करो सारी बातें। ये बहुत काम की बात है तुम्हारे लिए। एक जर्नल बिहेवियर तुम्हें कामयाब होने से रोकता है, इसलिए उन बातों के मैं मजाक उड़ाता हूं कि ये व्यवहार गलत है। मैं यहां पढ़ा रहा हूं और तुम अपना कमेंट्री चला रहे हो, तो तुम भी फेल रहो, अगला भी फेल, और जो आसपास सुनने वाले हैं वे भी फेल। मेरे पास दोनों तजुर्बे हैं, फेल के भी और पास के भी, पढ़ने के भी और ना पढ़ने के भी। मैंने तुम लोगों से फीस ले रखी, तो ये मेरा हक बनता है कि तुम लोग पास होके यहां से जाओ, या नहीं? ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। भाई मेरी तुम्हारी क्या दोस्ती और क्या बैर? सीधा हिसाब ये है, तुम्हारी नौकरी लगी तो तुम्हारे 10, 5, 20, 50, 100 आदमी 1 मिनट में पहुंचे सेंटर में। तुम्हारी नौकरी लगती है, तुम्हारे सारे रिश्तेदार सेंटर में हैं। नौकरी क्यों कर लगे वाला इसी में चला जाओ, लग जाएगा। और तुम नौकरी ना लगे ना, लॉस है नेट। बोले मांगे का भी जा करे था ना, लग गया, और दूसरे भी नाम है, हाँ या ना? मैं इस बात को ऐसे समझू तो टोटली प्रोफेशनल है। मुझे एक एक बात देख करके तुम्हें बताना जरूरी है कि तुम ट्रैक पर सही पर हो या गलत पर, हाँ या ना? और जितनी उम्र तुम्हारी उतनी उम्र मुझे पढ़ाते हो गई, और इतनी उम्र में मैंने कुछ करके दिखाया, ऐसे नहीं कि खाम खाई में कुछ है ही ना। कल की पूरी क्लास मैंने बिना पढ़ाई निकाल दी। कितने लोगों की शिकायत थी पढ़ाया था अच्छा ना, आज मैंने पढ़ाया नहीं ना, तो तुम्हारा सोचने का तरीका बदला। अब भारत में गधे इतने भरे पड़े, बस पूछो ही मत, एक से बढ़कर एक। गांव के अंदर बुढ़िया सिर पे वो बांधे रहेंगी 24 घंटे, 24 घंटे उनके सिर में दर्द रहे हैं।
24 घंटे सर में दर्द। भैया अपनी बॉडी को ऐसे क्यों नहीं ठीक रखते कि सर में दर्द ना हो? अबे घर से बाहर जाएंगे तो सिर्फ नाखर और किधर जाए ना, नाखर का पता है, कहीं कोई मर जाए ना बूढ़ा बाटा तो उड़ जाओ जाकर नरवा, अरे मारा तब जवान था। तू खड़ा हो जा, उड़े पीले खड़ा हो जा, थोड़ा इधर उधर बैठ, तू तो इसकी कमेंट्री चलने देगा नहीं ना, पास छोड़ देना, तू है खड़ा हो, शाबाश, थोड़ा के पीछे बैठ भाई। अरे तो पीछे मुकर गया तो नहीं बोला गई था। हर एक छोटी और बड़ी बात का असर होता है, जो बात बोली जाती है ना हर एक छोटी और बड़ी, तो इसका असर पड़ता है। और ये बात तुम्हारा बिहेवियर सुधरे इसलिए समझाई जाती है। हाँ या ना? मेरी बात जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ऐसी बुढ़ियाओं की दो की बात सुन लेना कभी भी, हमेशा 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 क्या बताएंगी? टोटल प्लानिंग फेल्योर। ए न्यू सोची थी अब कि धान बेचेंगे ना तो ट्यूबवेल लगवाओगे, जाए रो क्या मत रेड़े ना पार्टी की। मतलब जैसा सोचा था, जो प्लानिंग बनाई थी वो फेल। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? हमें उनसे सिंपैथी हो सकती है, बेचारों को नुकसान। हाँ या ना? इस दुनिया में सबसे गंदा शब्द बेचारा है, सबसे गंदा शब्द बेचारा। कभी नहीं लग सकता बेचारे ने कार ले ली, बेचारे की नौकरी लग गई, बेचारा नए कपड़े ले आया है, बेचारा लगता है इस पर? बेचारा बताओ कितना लगेगा? बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, बेचारे की मां मर गई, बेचारे की बहू बाज गई। बेचारा कहां लगता? ये बेचारा बेचारी दोनों साथ है। कदे फिर को ना मारते ना समझाई, छोरे छोरे आते समझाती हो। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो हमें उन बेचारों से सिंपैथी हो सकती है, और हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? दुख आता है ऐसे लोगों के लिए। किसी के साथ बेचारा लगता है तो गलत बात है, हाँ या ना? और तुम्हारे में से किसी के साथ बेचारा है, बेचारी लगे तो फिर क्या रहेगा यार, फिर मैंने क्या पढ़ाया? हाँ या ना? जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ के जस्ट पास किया था, मेरे फादर एक्सपायर हो गए। अब फादर एक्सपायर होने का कितना दुख होता है, वो दुख अब अपना। लेकिन जो अब सिस्टमेटिक सिस्टम जो अब क्या करे क्या नहीं करे, मैं जा रहा और दो लोग बतला बोला बेचारे का पापा मर गया। पापा मरने का दुख था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दुख था बेचारा कह दिया। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? आधे आदमी जाने का बेचारा को है ना, कुछ हो भी ना रहा हो, जब भी मेरे को नहीं सुनता, और फिर करके बड़े आदमी क्या कहेंगे, ये बेचारे की सुन लो, इस तरह रोटी दे दो बेचारा। जब तुम कुछ भी घटना होती है और रोते हो तो बेचारा कहलवान के अलावा और क्यों रोते हो? कोई घटना हुई और तुम रोए, उस रोने के पीछे जो साइकोलॉजी वो मात्र ये तो करके नहीं सोचा बेचारे की गलत हो गया। हाँ या ना? बेचारा अपने आगे लगवाना चाहिए नहीं? ये तो कान पकड़ लो कि बेचारा कति नहीं लगन देना अपने नाम के आगे। हाँ या ना? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? कोई कह के दिखाओ बेचारे परिमल की 200 ब्रांच चल रही है, कहो जाओ, बेचारी का एग्जाम है। इसमें बेचारी का क्या बीए कर जाएगी, हाँ मारे अकेले की बेचारा, इसमें एग्जाम होने में क्या बेचारा भाई एनडी आदमी है, कहीं वो बात 5 दे है, बिना ये सोचे नहीं। बहुत बढ़िया। दो बुढ़िया सिर में माथे में बांध कर ना, भले चाले तावड़ी बस लेकर जाएगी 10 साली, ये चालू होना बस ये और कर दियो, चालू भाई ये और कर दियो, ये और कर दियो, फिर भाजी जाएंगे अड्डे पे और क्या कहेगा बस जाहिर इन्हें कती नहीं रोकी, नहीं सोची थी बस में बैठे चले जाएंगे, इतना वो काम करेंगे रोल्टे फिर बैठे आ जाएंगे। हाँ या ना? सुने ऐसे प्लानिंग फेलियर के किसे या नहीं? ये न्यू सोची थी या कटिया जब ब्याह होगी ना, जब वो कमला का पीड़िया दूंगी, जाहिर हो कि खाली है ना लेकड़ाई। तुमने ये सोचा था कि नौकरी लगेगी, तुम्हें लाइन ना बोलनी पड़े, जाहिर होएगा पेपर है पास ना होया। हाँ या ना? तब बेचारा लग सकता तुम्हारे नाम के आगे, कोई नौकरी थोड़ी दे के जाएगा, कोई सैलरी थोड़ी दे के जाएगा, कोई अच्छी लाइफ स्टाइल थोड़ी देगा। हाँ या ना? क्या मैं कह रहा हूं जो बात समझ में आ रही है?
ऐसे आदमी नहीं बनना चाहिए जिनकी प्लानिंग फेलियर होती हो। और इस काम को चेक करना चाहिए। प्लानिंग छोटी छोटी बनानी चाहिए, बहुत बड़ी नहीं। छोटी छोटी प्लानिंग बनाओ, छोटी छोटी, कि मुझे आज ये 10 सवाल करने हैं बस, आज मुझे 5 सवाल करने हैं बस, आज मुझे चैप्टर करना है बस। अपना छोटी सी प्लानिंग बनाओ और वो प्लानिंग पूरी करो। हाँ या ना? बड़ी बड़ी चीजों की जो तैयारी होती है ना, वो छोटे छोटे स्टेप्स में होती है। और जिसको ये बात समझ में नहीं आती ना, वो कभी पास नहीं हो सकता लाइफ में। हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे हो? तो हमेशा ये बात अपने बारे में 10-5 बार दिन में अपने आप को कहनी चाहिए। बेचारा नहीं कह देखो जिंदगी में, को कह लेगा तो मेरा क्या बिगड़ा है। कोई ओला ना गया, बाबू ने दिया खींच के कान पे मार के जाके, और वहां जाके फिर थारा नुका, अरे वो सारा काम करके ना फिर वहां जाकर ना बिलाई चोरी का क्यों पता चला गया करे वहीं के बीमारी है, ये है वो है, फिर वो तो और तेज तेज हो गए। हाँ या ना? जब रोया जाता है तो सिंपैथी तो गेन करने के लिए, और सिंपैथी जिसको मिलती है तो बेचारा है। और बेचारे की गेल कती नहीं लगेगा, बेचारे ने नई मोटरसाइकिल ले ली, यूं तो कह सके बेचारे की मोटरसाइकिल चोरी होगी। हाँ या ना? किस किस के नाम क्या बेचारा लाना बताओ कल से। यह हंसने की बात नहीं है, और दूसरे का नाम नहीं लेना, अपना लेना बस। भले मेरे अकल ला लो। हाँ या ना? ये बात क्लियर हुई? जब तुम्हारा सोचने का तरीका बदलेगा ना, तब पढ़ने का तरीका अपने आप बदल जाएगा। इन सभी सवालों को करके देखना, बेचारा नहीं लगने देना है। हाँ या ना? करके देख लोगे? एक सवाल और करवा दूं बस, ये तो करवाऊंगा।